एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं अभी एक दो दिन से मेरी रनिंग, एक दो दिन से क्या, आज ही मतलब मेरी रनिंग बंद है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में मेरी रनिंग बंद रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसी ही माइनर प्रॉब्लम। तो आप लोग की रनिंग कैसे चल रही है? आप लोग कंटिन्यू रखिएगा और लगातार रनिंग करिएगा। डाइट पे भी अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ना कि मेरे सिन पैन हो रहा है, मेरा एंकल, मेरे पैर, मतलब बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो आप लोग ना जब रनिंग कर लिया करिए तो अपने पैर को ऐसे दोनों हाथों से आप जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है वहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे रगड़ दिया करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होगा और आपका जो पैर दर्द होता है उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो ये चीज़ लड़कियां जो हैं जिनको प्रॉब्लम होती है वो लोग ज़रूर कर लें इसको। रनिंग करने के बाद ऐसा आपको करना है। और मुझे लगता है कि आप लोग मतलब जैसे वार्म अप करते हैं ना, कि रनिंग स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करते हैं, तो आप लोग रनिंग ख़त्म होने के बाद भी ज़रूर किया करिए वार्म अप। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज करिएगा जिसमें आपकी सांस जो है ना, जैसे आप दौड़ते दौड़ते हांफने लगते हैं, आपकी सांस बहुत तेज़ चलने लगती है, आपको एकदम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग झुक के और अपने पैर को ऐसे अपने हाथ को क्रॉस क्रॉस किया करिए। तो उससे आपको क्या होगा कि सांस लेने में जो है उसमें आसानी होगी, और थोड़ा सा जो सांस की दिक्कत होती है ना उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करिए। और जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी का फिज़िकल हो रहा है, और उसमें क्या हालत हो रही है, मतलब वो बताने लायक नहीं है। इतनी बेकार कंडीशन। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतना, जिनकी बहुत अच्छे नंबर थे, जिनका चांस था, उनके पास इतना टाइम था, क्योंकि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आए काफ़ी दिन हो गया है, बट वो लोग अपनी फिज़िकल की प्रिपरेशन क्यों अच्छे से नहीं कर पाए? क्योंकि आप लोग सोचिए कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और ये छोटे एग्ज़ाम्स में भी क्वालिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्म फिल होता है और इतनी कम पोस्ट होती है। उसके बाद जिनका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होता है, अगर वो फ़िज़िकल में आउट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मतलब आप सोचिए कि आप सेकंड स्टेप में थे और वहाँ से आप आउट हो गए, तो ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है, थोड़ा बहुत जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम वहाँ कर लेंगे, बट वहाँ की कंडीशन जो होती है, जो चाहे वो एग्ज़ाम की हो या फिर चाहे आप फिज़िकल में जाएँगे तो ग्राउंड की कंडीशन हो, वहाँ पे हम एक अलग से, मतलब हमारे अंदर प्रेशर होता है कि हमको ये चीज़ करना है, और वहाँ पे हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं। तो एसएससी जीडी का जो फिज़िकल हो रहा है, इसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है कि 100 में से 40 बच्चे, 35 बच्चे ऐसे ही पास हो रहे हैं। और ये बात सच है, इसमें कोई आपको बताने का नहीं है, ये एकदम सही बात है। इतने ही बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी जो हैं वो कहीं बीच में रुक जा रहे हैं, और या फिर उनका टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग को इससे थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, ये चीज़ सीखना चाहिए कि हमें अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हालाँकि मैं अभी तक तो मेरा सही से चल रहा था, बट इधर बीच मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, और आने वाले दिनों में मेरा और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें अपना फ़िज़िकल जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर सेकंड स्टेप पे जाके हम लोग आउट हो जाएंगे, अभी देखिए कितना हम लोग परेशान है ना कि मेरा चांस आएगा कि नहीं आएगा, नंबर मेरे कितने हैं, क्या है, कम है, ज़्यादा है, 160 वाले क्या करें, 170 वाले, 80 वाले, मतलब ये सारी चीज़ें हैं कंडीशन। और जब इसमें क्वालिफाई होके जब वहाँ फिज़िकल में जाएंगे और तब जब आउट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। तो ये गलती हम लोग से ना हो। और एसएससी जीडी में तो है कि लड़कियों के लिए 1600 मीटर है, तो उसमें टाइम कम है। इसमें आपको 2400 मीटर में 14 मिनट का टाइम मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको 1600 मीटर ही मिल रहे हैं, और भी कम समय में, बहुत ज़्यादा कम समय में। तो इसमें क्या है कि दिक्कत हो रही है, लड़कियां या फिर बहुत ज़्यादा अपना मतलब वेट मेंटेन करें अपनी बॉडी को इतना, क्योंकि जीडी का फिज़िकल अच्छा खासा होता है। उसमें जो है आपको अच्छा खासा फिज़िकल, चाहे वो जीडी का हो या आरपीएफ का, दोनों का फिज़िकल अच्छा होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जिनका इस बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, वो लोग भी थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लें आगे के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जीडी का एग्ज़ाम देंगे, जो आरपीएफ का फॉर्म फिल किए होंगे। आप लोग कमेंट्स करिएगा कि किसने आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है, आरपीएफ एसआई का।
कांस्टेबल का, जिसका भी फिल किया होगा आप लोग बताइएगा। तो क्या है कि अगर आपने ये सारे फॉर्म फिल किए हैं तो अपने फिजिकल को अभी से ही मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद रिज़ल्ट, तो उसमें बहुत कम टाइम होता है, उतना अच्छा खासा आप नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अभी से ही आप खुद को मेंटेन करिए। और आरपीएफ के फ़िज़िकल के लिए, जीडी के नेक्स्ट वैकेंसी जो है लगी हुई है, इसके फ़िज़िकल के लिए आप लोग अच्छे से खुद को मेंटेन करिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि होता है ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं, हम कहाँ से कितनी मतलब क्या क्या करके हम कैसे अपने आप को उस स्टैंड पे ले जाते हैं, मतलब उस जगह खड़ा करते हैं, एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर वहाँ जाके मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम रूम में हम जूझते हैं अपने आप से, और उसके बाद फिर जब फिज़िकल की बारी आती है तो हमारे साथ ये हो जाता है। तो ये चीज़ ना हो, आप लोग को एकदम प्रिपेयर रहना है, मेंटली भी फिज़िकली भी दोनों तरह से। और जिनके भी जो भी लड़कियां हैं जिनके कमेंट्स हैं या फिर उनके कुछ डाउट हैं कि उनके उनके बॉडी वेट को लेके, या फिर उनके किसी भी प्रकार का रनिंग में जो भी उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा बॉडी वेट जो है वो ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या मुझे आउट कर दिया जाएगा। देखिए, अगर जैसे आप, मुझे एक कमेंट्स आया था एक लड़की का कि उसका वेट 70 किलो है, मतलब उनका वेट 70 किलो है। तो 70 किलो है तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है, बट आपकी हाइट पे भी डिपेंड है कि आपकी हाइट कितनी है। आपकी हाइट अगर अच्छी खासी है तो आपको रनिंग करते करते में आप, मतलब अगर 65 भी हो जाती हैं, अगर 5 किलो भी आपका वज़न कम हो जाता है, क्योंकि रनिंग करने में आपको मेहनत लगेगी, आपका वज़न कम होगा, निश्चित रूप से आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, आपका वज़न कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। अगर 5 किलो नहीं कम होगा तो 2 ढाई किलो 3 किलो तो होना ही है, वो कम होगी अगर आप अच्छे से फिजिकल कर रहे हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फिजिकल कर लीजिए, सुबह भी करिए, शाम को भी अगर आपको मिलता है तो टाइम, तो उसमें भी करिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सुबह और शाम दोनों टाइम फिजिकल कर रहे होंगे, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका मतलब समझ लीजिए कि 100% वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों टाइम अपने आप को उसमें लगा रहे हैं, उसमें खपा रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट उनको निश्चित रूप में देखने को मिलेगा। और अब जो लोग भी रनिंग कर रही हैं, लड़कियां ख़ास तौर पे, वो सब लोग अब टाइम लगा के रनिंग करें, क्योंकि आपने एक देखा होगा ना कि आज एक पेपर की कटिंग सुबह सुबह ही आई थी, जिसमें था कि अब आंसर की जो है, जो आपत्तियां हम लोगों ने दर्ज कराई थी उसका अब निस्तारण किया जा रहा है। और रही बात फुल मार्क्स मिलने की, तो देखिए फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक नियम बताया है, जो गलत क्वेश्चंस होते हैं उसको देने का एक नियम उन्होंने बताया है कि ऐसे ही आपका अगर जितने सही क्वेश्चन है फिर मल्टीप्लाई जितने टोटल नंबर होते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड बाई जितने गलत क्वेश्चन है उसको माइनस करके जो बचता है उससे डिवाइड करना है। तो ये उन्होंने नियम बताया है और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको नंबर दिए जाएंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उस पेपर की कटिंग में ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनके डबल आंसर थे, और ऐसा था भी 23 की शिफ्ट में आई थिंक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें डबल आंसर थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे एक ही सब्जेक्ट के 1 2 3 ऐसे प्रश्न आ गए हैं, तो इन सब पर भी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। और इस पे भर्ती बोर्ड का देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है वो उन लोग पे, और हालांकि अच्छा ही होगा, वो लोग समझेंगे और उसका निस्तारण करेंगे, और उसका प्रॉफिट हम लोग को निश्चित रूप से मिलेगा और मिलना भी चाहिए। क्योंकि जो डबल ऑप्शन है उसमें किसी ने कुछ अपना दिमाग लगाया, रीजनिंग में किसी ने कुछ, तो आंसर दोनों का अलग अलग आया है। अब भर्ती बोर्ड क्या मानता है, इस पर क्या सुधार करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और आई होप वो ऐसा करेगा कि किसी को भी लॉस ना हो इसमें, और कुछ ऐसा हो कि दोनों लोग को नंबर मिले, मतलब जिसने दूसरा टिक किया है उसको भी, जिसने दूसरा किया है उसको भी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं बताऊंगी कि क्या कैसे हो रहा है। हालांकि अभी मेरा रनिंग अभी मेरी 1 2 दिन से डिस्टर्ब है, मैंने बताया, और आगे भी रहेगी। तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग अपनी रनिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।